सब अपराधियों के निशाने पर हैं। कभी यहाँ राजनेता के परिवार पर हमला हो जाता है तो कभी यहाँ कारोबारियों को अपराधी निशाना बना लेते हैं। आखिर कैसे हालिया दिनों में राजधानी रायपुर में अपराध बढ़ते गए और क्या कारण इसके रहे, हम इसकी पड़ताल करें। तो चलिए शामिल हो जाइए हमारी इस खास पेशकश। रायपुर में लोग कितने सुरक्षित हैं, दीवानगी को बता रही हैं ये 3 तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हालिया दिनों में यहाँ अपराधियों का बोलबाला बढ़ता गया। पहली तस्वीर बीते 11 जून की है, जब यहाँ पूर्व विधायक शिव डहरिया के घर पर हमला हुआ। इसमें उनकी मां की मौत हुई और उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तस्वीर 14 जून की है, जब बिजनेसमैन प्रियेश पगारिया पर फायरिंग। तीसरी तस्वीर है 29 जून की, जब सर्राफा कारोबारी पंकज बोथरा की हत्या कर दी गई। ये तो 3 बड़ी घटनाएं थी जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाएंगे। इतनी बड़ी घटनाएं हो जाने के बाद भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का हाल सुधरा नहीं है, जस का तस है। ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब राजधानी कितनी सी रायपुर में पिछले 1.5 महीनों के दौरान हत्या, लूट, इन जैसे बड़े हाई प्रोफाइल मामले सामने आए और इसके बाद पुलिस ने शहर में गश्ती बढ़ाने और मुस्तैदी दिखाने के दावे किए। और पिछले कुछ दिनों में देर रात तक पुलिस ने अभियान नहीं चलाया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया पुलिस के दावे धरते रह गए और देखें तो आसमान से जमीन तक बड़े फर्क नजर आते। देखिए टीवी के रियलिटी टेस्ट में क्या चौंकाने वाले खुलासे। 11 जून पूर्व विधायक की मां की हत्या और पिता पर हमला। 14 जून प्रियेश बगारिया पर फायरिंग। 17 जून व्यापारी आकाश तिवारी की गोली मारकर हत्या। 26 जून रोहित पारेख ने की आत्महत्या। 29 जून कारोबारी पंकज बोथरा की गोली मारकर हत्या। इन वारदातों से पता चलता है कि राजधानी रायपुर में हत्या और लूट जैसी वारदातें आम हो चली हैं और अपराधी बेखौफ हैं। राजधानी रायपुर में पिछले कुछ दिनों में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण से राजधानी अपराधधानी में तब्दील होते जा रहा है। अभी रात को 11:38 हो रहे हैं और हम राजधानी में निकले हैं, सड़कों पे निकले हैं ये जांचने के लिए कि जितनी तेजी से अपराध बढ़े हैं उसके बाद पुलिस जो विगत दिनों मुस्तैदी दिखा रही है, क्या वो मुस्तैदी कायम है और राजधानी के लोग कितने सुरक्षित हैं। रायपुर को दुर्ग से जोड़ने वाली सड़क जीई रोड और नेशनल हाईवे नंबर 6 का जायजा लेने पर पुलिस की टीम कहीं नजर नहीं आई। तो देखा आपने किस तरह पुलिस रायपुर में अपराधियों की धरपकड़ में लगी है। वास्तव में पुलिस मुस्तैद नहीं दिख रही है और ये सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने वाली कहावत को चरितार्थ करती है। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ राघवेंद्र साहू, ईटीवी न्यूज, रायपुर। पुलिस नदारद है और अपराध लगातार सामने आ रहे हैं। राघवेंद्र साहू हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, ये क्या कहानी हो चली है राजधानी की और किस तरीके से अभी तक जो नकेल नकाले लगाने के दावे किए जा रहे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। आपकी पुलिस से बात हुई हो, क्या कहना है उनका इस बारे में और जो पीड़ित हैं उनका क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से आदिल पिछले कुछ समय में राजधानी में लगातार अपराध बढ़े हैं और जिस तरीके से वारदातें हुई है, हाई प्रोफाइल हत्या की वारदातें हुई है, व्यापारियों के साथ लूट की वारदातें हुई है, इस तरीके से वारदातें लगातार बढ़ी है। यही है वजह है कि पुलिस में प्रशासनिक सर्जरी करते हुए आईजी को बदल दिया गया, एसपी को बदल दिया गया। उसके बाद नए आईजी आए प्रदीप गुप्ता, नए एसपी आए हुए हैं संजीव शुक्ला। उन्होंने आने के साथ ही देर रात तक पुलिस की गश्ती बढ़ाने के दावे किए थे। देर रात को पुलिस जो है धरपकड़ अभियान चला रही है अपराधियों के। लेकिन जब हमने रात को रियलिटी टेस्ट किया
तो शहर के अधिकांश चौक चौराहों से हमें पुलिस नदारद नजर आई। और पुलिस के अधिकारियों से जब हमने बात की तो वो उनका दावा है कि पुलिस जो है अंदरूनी इलाकों में जो है गश्ती कर रही है, लेकिन हमने अंदरूनी इलाकों से लेकर बाहर के इलाके तक सभी जगहों पे जो है रात को निरीक्षण किया है, रात को गश्त किया है और ये देखने की कोशिश की है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, लेकिन पुलिस की हमें उस तरीके से चुस्ती नज़र नहीं आई है। क्योंकि राजधानी रायपुर में जिस तरीके से लगातार लूट और चैन स्नैचिंग जैसी वारदातें भी हालिया दिनों में हुए था, जब कंटिन्यू चैन स्नैचिंग की वारदातें एक के बाद होती गई थी और आरोपी जो है आसानी से नेशनल हाईवे पकड़ के भिलाई रायपुर इन दो शहरों से जो है क्रॉस कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और हाई स्पीड बाइक में आते हैं, चले जाते हैं। अगर पुलिस प्रॉपर हर पॉइंट पे चेकिंग चलाए और इस तरीके से पुलिस अगर मुस्तैद रहे तो आरोपी कभी भी गश्ती की आपने बात की, गश्ती बढ़ा रही है पुलिस, क्या कुछ अपराधियों को चिन्हित किया गया? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग लिस्ट में होते हैं पुलिस की, जिनसे ऐसी वारदातों के बाद पुलिस तलाशने की कोशिश करती है सुराग के, वही हो या उनके अलावा कोई जान पहचान वाले। कुछ धरपकड़ हुई, गिरफ्तारियां हुई, या वहां भी पूरा मामला पुलिस का सिफर रहा? देखिए, शिव डहरिया की माता जी की जो हत्याकांड मामले में है, उस मामले में कई 100 लोगों से पुलिस ने जो है पूछताछ की है। इसी तरीके से पंकज बोथरा जो व्यापारी हैं, उनके साथ लूट और जो हत्या की गई थी उनकी, उस मामले में भी बहुत सारे लोगों को पुलिस ने जो है पूछताछ किया है। और इस दौरान करीब 400-500 अपराधी ऐसे हैं जो आदतन अपराधी हैं, उन लोगों को पुलिस ने जो है पकड़ा है, उनकी एक तरीके से जो है रैली की शक्ल में उनको निकाला है और सभी थानों के पुलिस कर्मियों से उनकी पहचान कराई है कि इस तरीके से जो गुंडे बदमाश है आदतन। ठीक है, राघवेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, कई अभी ऐसे किस्से बाकी हैं जिन पर आपसे सवाल करना होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छत्तीसगढ़ की राजधानी उसकी तस्वीर बदलती चली आ रही है। यहाँ क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। पुलिस महकमा दावे करता है लेकिन होता कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि शहर की सुरक्षा में लगे पुलिस के जवान ही सो रहे हैं या सुरक्षा को लेकर मुस्तैद नहीं है। ईटीवी के रियलिटी चेक में एटीएम और बैंकों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड चैन की नींद लेते नजर आए। ईटीवी की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों के एटीएम का जायजा लिया तो अधिकांश एटीएम से गार्ड नदारद मिले, तो वहीं कई एटीएम्स में गार्ड चैन की नींद सोते नजर आए। टाटीबंध के पास एक बैंक में गार्ड बाहर बाकायदा कुर्सी लगाकर सोता हुआ मिला। रात को 1:45 बज रहे हैं और हम अभी इस वक्त एक एटीएम के सामने हैं, जहां का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। ये एटीएम है बैंक ऑफ इंडिया का और ये उसका गार्ड है जो कि नींद में है, झूकते हुए। अभी हमको देखने के बाद इनकी आंखें खुली है। कुछ देर पहले भी हम शॉट बना रहे थे तो लगातार ये सो रहे थे। जिस तरीके से 1:45 बजे रात को आपको गार्ड नियुक्त किया गया है, किस तरीके से आप लोग सोते रहते हैं, क्या ऐसे में किस तरीके से सुरक्षा? भी थोड़ा एक मगर रात की ड्यूटी लगाई जाती है इसलिए कि रात को जो है आपका जो एटीएम है वो सुरक्षित रहे, आप लोग जागे और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे। लेकिन इस तरीके से सोएंगे तो फिर कैसे सुरक्षित रहेगा कोई एटीएम? साफ तौर पे जवाब देते नहीं बन रहा है। इस तरीके से अगर एटीएम में कोई गार्ड, एक तो शहर के अधिकांश एटीएम में गार्ड मौजूद नहीं रहते हैं और देर रात को जब हमने तस्दीक के लिए निकले हैं तो यहाँ जो गार्ड हैं मिल रहे हैं वो सोते हुए मिल रहे हैं। ऐसे में शहर की सुरक्षा व्यवस्था और एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे ही है और निश्चित रूप से जो कई बार बड़ी वारदातें हुई है उसकी ओर इशारा करती हैं कि अगर इसी तरीके का हाल रहा तो राजधानी महफूज नहीं रहेगी। आपको लग रहा होगा कि ऐसा केवल एक ही एटीएम में हो रहा है, ऐसा नहीं है। शहर के ज्यादातर एटीएम के यही हाल है। एनआईटी कैंपस के पास स्टेट बैंक के एटीएम में तो गार्ड बकायदा चादर ओढ़कर और मच्छर अगरबत्ती जलाकर चैन की नींद सोते दिखे, जैसे दिन भर काम करके सो रहे हो। ऐसे में एटीएम की सुरक्षा क्या होगी कि आप सोच सकते हैं। एनआईटी के पास का एसबीआई का एटीएम है जहां कैश डिपॉजिट मशीन, एटीएम मशीन इस तरीके से लगे हुए हैं और ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि जो इसका गार्ड है वो आराम से चैन की नींद सो रहा है और न केवल मच्छर अगरबत्ती जलाया हुआ है ताकि इनके नींद में किसी तरीके का खलल ना पड़े और इनको मच्छर ना काटे। साफ तौर पे चैन की नींद इस तरीके से सो रहे हैं कि हम अभी एटीएम के अंदर मौजूद हैं। यहाँ आपको ये पूरा दृश्य दिखा रहे हैं, लेकिन गार्ड साहब आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि एटीएम में क्या हो रहा है। दरअसल इन्हें यहाँ तैनात किया गया है यहाँ की सुरक्षा के लिए, लेकिन जिस बेखबरी से ये सो रहे हैं उससे
सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एटीएम की सुरक्षा किस तरीके से भगवान भरोसे ही है और इनके जो बेसुध होकर सो रहे हैं इससे इस